तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे उल्टी शिक्षा देने की? उसके दोस्तों ने उसे उल्टी शिक्षा दी है, तुमने उसे उल्टी शिक्षा क्यों दी? दूसरा देखिए, उसने तो इंडस्ट्री में आते ही तहलका मचा दिया। इन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? ये सेंटेंसेस और इसी तरह के कुछ और यूजफुल सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। कैसे करते हैं, कैसे बोलते हैं इंग्लिश स्टाइलिश तरीके से, कैसे बोलते हैं इंग्लिश इंप्रेसिवली। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आप ये सब कुछ सीखेंगे। चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती, इसे आप इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? यू ट्राई टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश बिफोर आई डू इट। तो फ्रेंड्स, इसे आप कह सकते हैं, देयर इज नो सच थिंग एज अ मिरेकल। देयर इज नो सच थिंग एज अ मिरेकल। अब इसी से मिलते जुलते कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ। भूतों जैसी कोई चीज नहीं होती, तो आप कहिए, देयर इज नो सच थिंग एज घोस्ट्स। देयर इज नो सच थिंग एज घोस्ट्स। काश जादू जैसी कोई चीज होती। आई विश देयर वर सच थिंग एज मैजिक। आई विश देयर वर सच थिंग एज मैजिक। मैजिक जैसी कोई चीज होती। तो फ्रेंड्स, देयर इज सच थिंग एज समथिंग, यानी इस जैसी कोई चीज होती है, तो हम कह रहे हैं इस जैसी कोई चीज नहीं होती, भूतों जैसी कोई चीज नहीं होती। देयर इज नथिंग, देयर इज नो सच थिंग एज घोस्ट्स। जादू जैसी कोई चीज नहीं होती। देयर इज नो सच थिंग एज मैजिक। चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती। देयर इज नो सच थिंग एज अ मिरेकल। समय सारे घाव भर देता है, इसे आप इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? इसे कहेंगे, टाइम हील्स ऑल वुंड्स। टाइम हील्स ऑल वुंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, लिटरली ऐसे बोला जाता है। इंग्लिश में भी ये सेइंग है, टाइम हील्स ऑल वुंड्स। और क्या आपको लगता है कि समय सारे घाव भर देता है? प्लीज मेक श्योर दैट यू राइट दैट टू मी थ्रू द कमेंट्स। वो तो ऐसा नहीं है कि सच ना बोले। वो तो ऐसा नहीं है कि सच ना बोले, इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे कहने का मैं आपको एक स्टाइलिश तरीका बताता हूँ। इट्स नॉट लाइक हिम नॉट टू स्पीक द ट्रूथ। इट्स नॉट लाइक हिम नॉट टू स्पीक द ट्रूथ, यानी वो तो ऐसा नहीं है कि सच ना बोले। तुम तो ऐसे नहीं हो जो लोगों की रिस्पेक्ट ना करे। इट्स नॉट लाइक यू नॉट टू रिस्पेक्ट पीपल। तुम तो ऐसे नहीं हो जो लेट हो, जैसे कोई कभी लेट नहीं होता, वो अब लेट हो गया। हम कह रहे हैं, तुम तो ऐसे नहीं हो जो लेट हो। इट्स नॉट लाइक यू टू गेट लेट, यानी तुम्हारी ऐसी आदत नहीं है, तुम ऐसे नहीं हो, लेट कैसे हो गए आज? इट्स नॉट लाइक यू टू गेट लेट। सो फ्रेंड्स, इट्स नॉट लाइक समवन टू डू समथिंग, मतलब वो तो ऐसा नहीं है, वो ऐसा जनरली नहीं करता है। इट्स नॉट लाइक हिम टू डू समथिंग। जैसे इट्स नॉट लाइक यू टू कंप्लेन लाइक दिस, कि तुम तो ऐसे कंप्लेन नहीं करते कभी भी, तुम तो ऐसे शिकायतें नहीं करते। इट्स नॉट लाइक हिम टू बी सो लेट, वो तो ऐसे लेट नहीं होता, कभी इतना लेट नहीं होता, ऐसी तो उसकी आदत है नहीं। इट्स नॉट लाइक यू टू ट्रीट पीपल लाइक दैट, तुम तो ऐसे नहीं हो जो लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करो, लोगों को ऐसे ट्रीट करो। इट्स नॉट लाइक यू टू ट्रीट पीपल लाइक दैट। तो इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। वहां एक आदमी नहीं था, देखने को एक इंसान नहीं था वहां पर, ना आदमी की जात। इसे आप इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? मैं आपको बताता हूं। एक तो आप ये कह सकते हैं, देयर वाज नो वन, देयर वाज नो वन ओवर देयर, कि वहां कोई नहीं था। एक और तरीका है बोलने का, देयर वाजंट अ सोल ओवर देयर। देयर वाजंट अ सोल ओवर देयर। जी हाँ फ्रेंड्स, सोल का मतलब आत्मा होता है, लेकिन सोल का मतलब एक पर्सन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। अगर हम ऐसे कहते हैं, देयर वाजंट अ सोल ओवर देयर, मतलब वहां पर तो देखने के लिए एक आदमी नहीं था, एक इंसान नहीं था वहां पर। जैसे कोई दिखाई नहीं दे रहा, एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा, तो आप कहिए, देयर इज नॉट अ सोल इन साइट। देयर इज नॉट अ सोल इन साइट, यानी एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। किसी भी इंसान को मत बताना इस चीज के बारे में, एक आदमी को भी मत बताना। डोंट टेल अ सोल अबाउट दिस। डोंट टेल अ सोल अबाउट दिस। मेरे राज के बारे में एक इंसान को भी मत बताना। डोंट टेल अ सोल अबाउट माई सीक्रेट। डोंट टेल अ सोल अबाउट माई सीक्रेट। तो इस तरह से सोल का यूज कर सकते हैं। एक आदमी नहीं आया, एक आदमी नहीं आया उसकी पार्टी में। नॉट अ सोल शोड अप इन हिज पार्टी। नॉट अ सोल शोड अप एट हिज पार्टी। तो सोल का मतलब, जब आप इस बात पर स्ट्रेस डालकर बोल रहे हैं ना कि एक भी नहीं, तो सोल का आप यूज कीजिए, नॉट अ सोल। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे उल्टी शिक्षा देने की? आप इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? किसी को उल्टी शिक्षा देना, यह है हमारा यहाँ पर मेन मकसद इस सेंटेंस को करने का, कि इसे ट्रांसलेट कैसे करें। इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं, हाउ डेयर यू इंडोक्ट्रिनेट हिम। हाउ डेयर यू इंडोक्ट्रिनेट हिम। इंडोक्ट्रिनेट, किसी को इंडोक्ट्रिनेट करने का मतलब उसमें कुछ सोच विचार, कुछ विचारधारा उसमें भर देना, उसको गलत शिक्षा दे देना। फिर वो और किसी चीज को नहीं मानेगा, बस उसी को मानेगा जो आपने उसे बता दिया, जो उसके मन में डाल दिया।
जो दिमाग में डाल दिया, मतलब आपने उसे इंडोक्ट्रिनेट कर दिया। इसी को ब्रेन वॉश करना भी कहते हैं। आपने उसे ब्रेन वॉश कर दिया, आपने उसे जो बता दिया वो उसी को सच मान रहा है, बेशक वो गलत हो और किसी चीज़ को सच नहीं मान रहा। ब्रेन वॉश कर देना या इंडोक्ट्रिनेट कर देना। तो एक और सेंटेंस देखिए, उसने अपने भाई को उल्टी शिक्षा दे दी, यानी उसको गलत राह पर चलवा दिया, उसको गलत चीज़ उसके दिमाग में डाल दी। His brother indoctrinated him. His brother indoctrinated और ब्रेन वॉश्ड हिम। पता नहीं उसे किसने उल्टी शिक्षा दी है। आई वंडर हु ब्रेन वॉश्ड हिम और आई वंडर हु इंडोक्ट्रिनेटेड हिम। तो किसी को इंडोक्ट्रिनेट कर देना या ब्रेन वॉश कर देना। वर्ड्स आपको तभी याद रहेंगे अगर आप उनको अलग अलग सेंटेंसेस में यूज करेंगे, अदरवाइज यू गोना फॉरगेट ऑल द वर्ड्स एंड देयर इज गोना बी नो पॉइंट इन रिमेंबरिंग इन मेमोराइजिंग एनी वर्ड्स इफ यू कांट रिकॉल देम व्हेन यू एक्चुअली नीड देम। आई होप यू गॉट इट। मैं किसी तरह गुजारा करने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी तरह अपनी रोजी रोटी चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी आपको ऐसा कहना हो कि पैसे कम है और मुश्किल से बस गुजारा ही हो रहा है, तो इस बात को कहने की इंग्लिश में बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं आपको वो सब बताने वाला हूँ। मैं मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ, बस गुजारा हो रहा है, गुजारा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इंग्लिश में कहिए, आई एम ट्राइंग टू ईक आउट अ लिविंग। आई एम ट्राइंग टू ईक आउट अ लिविंग। ईक आउट अ लिविंग, इसका मतलब होता है किसी तरह इतने पैसों का जुगाड़ कर लेना जिससे गुजारा हो जाए। आई एम ट्राइंग टू ईक आउट अ लिविंग। मुश्किल से बस गुजारा ही हो रहा है मेरा। आई एम हार्डली स्क्रैपिंग बाय। आई एम बेयरली स्क्रैपिंग बाय। स्क्रैप बाय करने का भी मतलब होता है मुश्किल से रोजी रोटी चल रही है, गुजारा मुश्किल से हो रहा है। आई एम बेयरली स्क्रैपिंग बाय और आई एम हार्डली स्क्रैपिंग बाय, तो ये भी आप कह सकते हैं। आई एम ट्राइंग टू मेक बोथ एंड्स मीट, यानी मैं गुजारा करने की कोशिश कर रहा हूँ। I am trying to make both ends meet. I am trying to put food on the table. I am trying to put food on the table. So, trying to eke out a living, trying to put food on the table, trying to make both ends meet, or hardly scraping by. इनमें से किसी भी तरीके का यूज करके आप बोल सकते हैं इस बात को। आई होप आपको ये सब समझ में आ गए और आपको सेंटेंसेस और भी बनाने हैं, और हो सके तो वीडियो को अगर आप बार बार देखेंगे तो आपको और इन्हें याद रखने में आसानी होगी। नहीं तो आप नोट्स बना सकते हैं अपने। जो नोट्स हम खुद बनाते हैं ना, उनका कोई मुकाबला नहीं होता। हम ये नहीं सोचना चाहिए उधर से नोट्स मिल जाए, उधर से नोट्स मिल जाए तो जिसने नोट्स बनाए थे उसने ज़्यादा मेहनत करी, उसको याद रहेंगे। अपने बनाए हुए नोट्स हमेशा बेटर होते हैं कहीं से बने बनाए नोट्स के मुकाबले। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने सेंटेंसेस बनाने बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लिख कर बनाओ, बोल कर बनाओ, कैसे भी, नहीं तो कुछ भी याद नहीं रहने वाला है। उसने तो इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया है। तहलका मचाने का मतलब वो बहुत सक्सेसफुल हो गया है, उसने सबको चौंका दिया है। तो इंग्लिश में आप इस बात के लिए क्या कह सकते हैं? एक इडियम है बहुत अच्छा सा, आप बोलो, ही हैज़ मेड अ स्प्लैश इन द होल इंडस्ट्री। ही हैज़ मेड अ स्प्लैश। सो व्हेन यू मेक अ स्प्लैश, इट मीन्स यू डू समथिंग रिमार्केबल, यू बिकम सक्सेसफुल। इट मीन्स यू मेक अ स्प्लैश, यू ब्लो एवरीवन अवे। ब्लो अवे का यहाँ पर मतलब है इम्प्रेस कर देना बहुत ज़्यादा। It means to impress someone, blow someone away. So he has made a splash. जैसे कहना है कि वो फिल्म तो बड़ी हिट चल रही है, पूरे शहर में तहलका मचा दिया उसने। That film has made a splash in the whole city. That film has made a splash in the entire city. इस तरह से आप make a splash का यूज कर सकते हैं। So friends, you're definitely gonna make a splash if you subscribe to this channel because you'll keep improving your English by the day. Day by day you'll notice that your English is improving drastically. Friends, इस चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करना, प्लीज सब्सक्राइब करना। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। Till then, take care and bye bye.